वायुसेना की कॉन्वॉय पर हमले के बाद आप देख सकते हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ चप्पे चप्पे पर आपको सुरक्षा बल के जवान तैनात नजर आएंगे और ऑपरेशन इस समय जो है पहाड़ियों पे कंडक्ट किया जा रहा है पूरी तरह से शास्त्र और सिनाई के इलाके में। यहाँ पे आप देख सकते हैं या तो सीआरपीएफ के जवान, उसके साथ राष्ट्रीय राइफल यूनिट और साथ ही में आप देख सकते हैं कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो जवान है वो लगे हुए हैं। पूरी कोशिश है कि जो वो 3 पाकिस्तानी आतंकवादी जो इस हमले में इन्वॉल्व थे उनको जल्दी से जल्दी मार गिराया जाए, उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया जाए। ये तीसरा बड़ा एम्बुश है। पिछले साल में हमने देखा था कि अप्रैल के महीने में पहला एम्बुश हुआ था, उसके बाद दिसंबर के महीने में, और अब ये एम्बुश यानी कि एक साल में 3 बार घात लगाकर हमला किया गया है। इसमें एक एयर वॉरियर जो है वो शहीद हो जाता है, 5 के करीब जख्मी होते हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से चप्पे चप्पे पर हमारे बहादुर जवान इस समय पूरी तरह से तैनात हैं और हाईवे पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। यानी कि कोई भी जो गाड़ी आ रही है उस गाड़ी की पूरी तरह से तलाशी की जा रही है। उसके साथ साथ जो हाईवे पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उस कैमरा की द्वारा ये जो तीसरी आंख है, मैं आपको दिखाता हूं, इस तीसरी आंख के द्वारा भी नजर रखी जा रही है हाईवे पर, ताकि कोई भी मूवमेंट हो। आप देख सकते हैं इस समय पूरी तरह से गाड़ियों पे तलाशी की जा रही है, जो भी कोई आ रहा है पूरी तरह से तलाशी की जा रही है और कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। ये 3 पाकिस्तानी आतंकवादी बताए जाते हैं और ये जो इलाका है काफी मुश्किल इलाका है, ये जंगल का इलाका है और यहाँ पे जो है नेचुरल केव हाइडआउट्स हैं। कार्रवाई करने के बाद ये उन गुफाओं में जाके छुप जाते हैं, चूहों की तरह वहां पे छुप कर बैठ जाते हैं और जब भी कभी उन्हें मौका मिलता है तो हमारे बहादुर जवानों पर हमला करते हैं। हमले की वजह यह है क्योंकि इन्हें मालूम है कि चुनाव चल रहे हैं और आने वाले दिनों में इस इलाके में अनंतनाग और रजौरी के इलाके में चुनाव होने वाले हैं। हमने देखा कि पिछले जो 2 फेज हुए हैं उसमें काफी भारी मात्रा में लोग जो है चुनाव में हिस्सा ले रहे थे। पहले फेज में 68% के करीब लोग बाहर आए, तो दूसरे फेज में हमने देखा कि 72% के करीब लोग आए। तो ये कहीं जो है गवारा नहीं होती पाकिस्तान और उसके भाड़े के आतंकवादी को। वो देख नहीं सकते कि यहाँ पे डेमोक्रेसी हो, वो देख नहीं सकते कि लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लें। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने मन बना लिया है कि वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा जोर शोर के साथ हिस्सा लेंगे और हम काफी देखते हैं कि उनमें काफी उत्साह देखने को मिला है जो पिछले 2 फेजेस में, और अब कश्मीर में जो 3 फेज होने वाले हैं वहां पे भी ऐसा ही उत्साह देखने को मिलेगा। आप देखिए किस तरीके से हमारे बहादुर जवान पूरी तरह से तैनात हैं किसी भी किस्म का मुकाबला करने के लिए। उन्हें मालूम है कि आंख भी नहीं झपक सकते क्योंकि पिछले कई घंटों से लगातार ये खड़े हैं, क्योंकि जब से ये हमला हुआ है उसके बाद से यहाँ पे ऑपरेशन जारी है। लगातार हमने देखा है कि ये जो इलाका है पुंछ रजौरी का, यहाँ पे आतंकवादी अपनी गतिविधियों के बाद जंगल के इलाके में चले जाते हैं क्योंकि इलाका बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ इलाका है, जंगल का इलाका है, मौसम खराब रहता है। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ नेचुरल केव्स हैं जिसमें वो छुप जाते हैं और यही एक वजह है कि किसी किस्म का कोई कोलैटरल डैमेज या किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। हमारे बहादुर जवान पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये उस इलाके में जाए और उन आतंकवादियों को मार गिराए, उनको जहन्नुम पहुंचा दें, क्योंकि ये असली खैरगुआ है, ये असली वेल विशर हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। ये भाड़े के आतंकवादी जो पाकिस्तान से आते हैं यहाँ सिर्फ लोगों का खून बहाते हैं, चाहे जम्मू के वासी हो चाहे कश्मीर के वासी हो। हमने देखा कि पिछले दिनों कैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके 5 बच्चे हैं, किसी ने भी सोचा नहीं कि उसके बच्चे और उसके परिवारों की देखरेख कौन करेगा। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बहादुर जवान खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं, इंश्योर करते हैं कि कोई भी इनोसेंट सिविलियन को टारगेट ना करे। और यही एक वजह है कि इसका कई बार फायदा उठाकर घात लगाकर इन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। और ये कल हमला 6:15 पर ये शास्त्र का एरिया है, सिनाई टॉप, जब ये कॉन्वॉय जा रही थी इंडियन एयरफोर्स की, उस वक्त घात लगाकर हमला करते हैं। 3 पाकिस्तानी आतंकवादी जंगल के इलाके से आते हैं, पहाड़ से नीचे उतरते हैं और फायरिंग करते हैं। 40 से 50 के करीब कुछ राउंड चलाते हैं, जिसमें एक हमारा जो वायुसेना का जवान है जो शहीद हो जाता है, 5 के करीब जख्मी होते हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद से ऑपरेशन जारी। अब देखिए लगातार गाड़ियों की तलाशी, किसी भी गाड़ी को यहाँ पे रोक दिया जाता है, पूरी तरह से यहाँ पे तलाशी की जा रही है, पूरी तरह से उनसे पूछताछ की जा रही है। अब देखिए ये गाड़ी आई है, इससे भी पूछताछ की जा रही है। यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। ये पूरी तरह से आप तलाशी यहाँ पे कर रहे हैं, पूरी तलाशी कर रहे हैं। कितना यहाँ पे अलर्टनेस है? बहुत अलर्ट है, बहुत अलर्टनेस है।
देखिए पूरी तरह से ये अलर्ट है, चौकन्ना है। यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई वारदात ना हो, इनकी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उन 3 आतंकवादियों को मार गिराया जाए। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा सुरक्षा के कड़े इंतजाम और इस समय ऑपरेशन जारी और कोशिश है कि उन 3 आतंकवादियों को, पाकिस्तानी आतंकवादियों को जो चूहे की तरह किसी गुफा में छुपे हैं, उनको उस बिल से निकाला जाए और जहन्नुम पहुंचा दिया जाए। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ भारत के लिए।